अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया याज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादिया से। इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपडेट रहें कि अब पाकिस्तान के हवाले से यूएस की वीज़ा प्रोसेसिंग में क्या चेंजेस आई हैं और आगे जाके क्या तरजीहात हैं। ट्रैवल बैन का जिक्र अभी तक चल रहा है। नोबडी नोज़ के आगे जाके फ्यूचर में ये बैन किस तरह अफेक्ट करेगा, क्या ये अफेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा पाकिस्तान को। सो हम स्टिल वेट करेंगे 20 मार्च का। कोई भी वाज़ेह रिपोर्ट जब तक हमारे सामने नहीं आएगी हम इस हवाले से कुछ भी मज़ीद कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी क़यास आराइयों पे ही बात चल रही है। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक से हटके उस हवाले से हटके एक आपसे डिस्कशन करें। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि जो हमारे न्यूयॉर्क के टूरिस्ट स्पॉट्स थे जहाँ पे हमने विज़िट किया, वहाँ पे मैं आपको लेके जाती हूँ। एक पिक्टोरियल जो है वो ये एक जर्नी है जिसमें मैं पिक्चर्स और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि जी क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्या टिकट्स लेने का प्रोसीजर होता है। तो उन इम्पॉर्टेंट और फेमस टूरिस्ट स्पॉट में सबसे अहम जगह जहाँ जाना तो बहुत ही कंपलसरी है, लाइक अगर आप यूएस जा रहे हैं, यूएस में आपने न्यूयॉर्क अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट की है तो फिर तो जनाब वहाँ जाना ज़रूरी है और वहाँ पे एक पिक्चर भी बनती है और वो जगह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बिकॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक आइकॉनिक मोनूमेंट है और बस वहाँ की पिक्चर डाल दी आपने तो समझ जाएं कि भाई आप पहुँच गए यूएस। तो लोगों का एक शौक भी होता है, क्रेज़ भी होता है देखने का कि जी ये क्या है, कैसा लगता है। जो हमें पिक्चर्स में नज़र आता है तो हम रियल में देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो जनाब आज मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सैर कराती हूँ, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ट्रैवल बैन ने सबको जो है वो बड़ा पैनिक किया हुआ, बहुत लोग परेशान हैं। तो हम चलते हैं अपने सैर व तफरीह पे और हम जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैं रीविज़िट करूँगी क्योंकि मैं तो होकर आ चुकी हूँ। मैंने 2 दफ़ा विज़िट किया। एक दफ़ा मैं इन पर्सन टिकट परचेज़ करके मैं वहाँ तक गई और एक दफ़ा सिर्फ हमने फेरी में बैठ के जो है वो उसको पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नाइट में हमने देखा कि कैसा लगता है रात में। इस हवाले से भी गाइड करूँगी कौन सी फेरीज़ आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टिकट या तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें अगर आपके पास प्लास्टिक बनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, नहीं है और आप वहाँ पहुँच कर साइट से और फिज़िकली आप जो हैं वो टिकट परचेज़ करना चाहते हैं तो जनाब ये आपको मिलेगा बेटरी पार्क से। अब जब आप न्यूयॉर्क में हैं और आपको कम्यूट करना है तो टैक्सी दैट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर यू, या फिर आप किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं तो वो आपको गाड़ी वगैरह में ले जाए तो दैट इज़ गुड। नहीं है तो फिर तो आप कम्यूट कीजिए सबवे के थ्रू। और सबवे से जब आप जाएंगे तो जहाँ भी आप लोकेट कर रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, स्टे किया हुआ है, उसके आसपास ये नज़दीकी कोई ना कोई सबवे स्टेशन होगा, वहाँ से आप मालूम कर लीजिए। हर सबवे स्टेशन में एक सबवे ऑफिसर होता है या होती है जो आपको गाइड कर देगा उस लोकेशन के बारे में कि आपको कौन सी सबवे लेनी होगी। अच्छा ये याद रखिएगा, ये डाउनटाउन, अपटाउन और डाउनटाउन में डिवाइड हुई हुई है। तो जब भी आप किसी से पूछेंगे तो आप उनसे पूछें कि जी अपटाउन वाली लेनी है मुझे या डाउनटाउन वाली लेनी है, ठीक है ना, सही है ना। जैसे अगर एफ ट्रेन लेनी है तो आप उनसे पूछिए कि जी अप टाउन पे लूँगी या डाउन टाउन पे, या जो भी ट्रेन का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और जो ऑर्डर्स होते हैं उनके हिसाब से ट्रेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ अप टाउन और डाउन टाउन। खैर जनाब आप पूछ के और गाइडेंस लेके आप बैटरी पार्क पहुंच गए। अब बैटरी पार्क जैसे ही आप पहुंचते हैं ना तो वो जो बेसमेंट से जब आप ऊपर आते हैं स्टेयर्स से या आप लिफ्ट से, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पे लिखा हुआ स्टैटन आइलैंड और वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। उसमें ज़्यादातर जो हैं वो ब्लैक अमेरिकन ही हैं जो आपसे कहेंगे कि जी आप हमसे टिकट परचेज़ कर लें और दैन एंड देयर और हम आपको जो है वो एक्सेस करा देंगे। अब ये याद रखिएगा जो जिस बिल्डिंग पे स्टैटन आइलैंड लिखा हुआ है वहाँ से जो फेरी चलती है दैट इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई टिकट नहीं होते। तो आप कभी भी इस स्कैम में नहीं आइएगा कि आप उनसे टिकट परचेज़ कर लें और आप वो जो है स्टैटन आइलैंड की फेरी में बैठ गए। अब स्टैटन आइलैंड फेरी जो है वो बेसिकली एक इट्स अ काइंड ऑफ सबवे फॉर दोज हु यूज्ड टू लिव इन स्टैटन आइलैंड, ठीक है ना। ये फेरी जो है ये एक बीच में एक स्टेशन होता है, वहाँ पे रुकती है, वहाँ लोग उतरते हैं और वहाँ से लोग चढ़ते हैं, फिर ये घुमाती हुई वापस इसी जगह आ जाती है बैटरी पार्क पे, ठीक है। ये आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तक लेके नहीं जाएगी। आप अगर देखना चाह रहे हैं कि कैसा लग रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और जो है वो किस तरह का दिखता है, ये वहाँ तक लेके नहीं जाएगी। सिर्फ आप बैठे बैठे उसको
उसमें देख लें, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक, वहाँ की सोवेनियर शॉप्स देखनी है, उसका आपको म्यूजियम देखना है और आपको एलिस आइलैंड विजिट करना है, तो फिर आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा। अब टिकट कहाँ से परचेज करते हैं? इसी बैटरी पार्क के ही प्रेमिसेस में जब आप एंटर होंगे तो आपकी राइट साइड पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको गाइडेंस के लिए कुछ लोग मिल जाएंगे। आपको एक तरफ लेफ्ट साइड पे बहुत लंबी लाइन नज़र आ रही होगी, वो उन लोगों की लाइन होगी जिन्होंने टिकट परचेज कर लिया और अब वो नेक्स्ट फेरी का वेट कर रहे हैं। आप राइट साइड पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक बहुत शेबी सा एरिया नज़र आएगा, झाड़ियाँ होंगी, दरख्त होंगे। उसमें मज़ीद आप थोड़ा सा आगे आगे मूव करेंगे तो आपको एक पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आएगी जिसका नाम है कासल क्लिंटन। कासल क्लिंटन वो जगह है जहाँ से आपको एलिस आइलैंड और इसके टिकट परचेज करने होते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के, सही ना? तो वहाँ अच्छा एलिस आइलैंड मैं आपसे कह रही हूँ, कासल क्लिंटन जो है वहाँ पर आपको पास भी मिल जाते हैं। तो आप देख लें, अगर आपको कोई सिटी पास लेना है, सिटी पास 2 दिन के 3 दिन के होते हैं, 1 दिन का भी होता है, फिर वो उसी हिसाब से जो रेट होते हैं उसके फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं डेज़ के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि जी आपको पास परचेज़ करना है या आपको टिकट सिंगल एक्टिविटी का परचेज़ करना है। कासल क्लिंटन में जब आप टिकट के लिए जाएंगे तो उनके 3 ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन्स भी लगी होती हैं जिस पे वो अपडेट दे रहे होते हैं कि जी इस एक्टिविटी के टिकट हैं या नहीं है। तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके टिकट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का टिकट ले लिया कि जिसमें एलिस आइलैंड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने विजिट किया, आपने देख ली, वहाँ खड़े हुए हैं, आपके सामने मुजस्मा है, आपने पिक्चर्स खिंचवाएं, दैट्स इट। फिर उसकी एक पैरल एक्सेस होती है, उसका मजीद $25 का टिकट होता है और अगर आपको क्राउन एक्सेस भी करनी है तो मजीद एक्स्ट्रा आपको $25 देने, ठीक है। पैरल एक्सेस क्या जगह है वो भी आपको मैं अभी पिक्चर में दिखाती हूँ। क्राउन तो आपको पता ही कि जिसका फेमस क्राउन है वहाँ तक जाने का रास्ता होता है लिफ्ट से भी और स्टेयर केस से भी। लेकिन अगर इनकी एस्केलेटर कभी कभार नहीं चल रही होती या ड्यू टू एनी रीज़न के रश हो रहा तो फिर आपको स्टेयर्स यूज़ करनी होती हैं, जो कोई आई गेस 600+ स्टेयर्स हैं। तो मेक श्योर कि आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि आप अपनी स्टेयर्स चढ़ के जो है वो क्राउन तक एक्सेस करेंगे, अगर कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि वो टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि जब हम गए थे तो पैरल एक्सेस और क्राउन एक्सेस के टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी जो स्क्रीन्स थी उस पर लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल $25 का पर पर्सन $25 का वो टिकट परचेज़ किया था। मेरे $50 बने क्योंकि एक मेरे हस्बैंड का था और एक मेरा टिकट था। तो जो है वो $50 के वो टिकट थे जिसमें हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा, उस जगह पहुँचे, वो सामने मुजस्मा था उसको देखा, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाए और उसका जो म्यूज़ियम था और उसका जो सोवेनियर शॉप्स थी वो देखी। फिर हम दोबारा शिप में बैठे, क्रूज शिप में, और फिर वो उस क्रूज शिप जो है उसने स्टॉप ओवर लिया एलिस आइलैंड पे, और एलिस आइलैंड में हमने पूरा देखा कि किस तरह जो है वो जब इमिग्रेंट्स आते थे US 17th या 18th सेंचुरी में तो क्या प्रोसीजर होता था, क्या उन्हें मुश्किलात फेस करनी पड़ती थी, उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर क्या था और चेक एंड बैलेंस कैसे होता था। तो ये सब हमने देखा। वहाँ पे वो पिक्टोरियल आपको एक वो भी कराएंगे, टूर भी कराएंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे पुरानी, और जो उस ज़माने के लोगों के सामान थे उसको भी डिस्प्ले पे रखा हुआ, ठीक है। और फिर वहाँ से एलिस आइलैंड से दोबारा हाफ एन आवर, हर आधे घंटे बाद ही फेरीज आती हैं, ठीक है। दोबारा एक फेरी आएगी, उसमें आप हॉप ऑन करके जो है वो आपको ड्रॉप ऑफ देगी बैटरी पार्क पे। लेकिन मेक श्योर कि ये जो फेरीज होती हैं ये 2 जगह से चल रही होती है, एक न्यू जर्सी में से चल रही होती है और एक न्यूयॉर्क से चल रही होती है। तो मेक श्योर कि आप उसी फेरी पे हॉप ऑन करें जो जिस शहर से आप आए। अगर आपने न्यूयॉर्क से लिया है तो आप न्यूयॉर्क वाली फेरी पे हॉप ऑन करेंगे तो वो आपको न्यूयॉर्क ही ड्रॉप ऑफ देगी वहाँ पे जो आपका बैटरी पार्क है। और अगर आपने न्यू जर्सी के लिबर्टी पार्क से हॉप ऑन हुए तो फिर आप उसी फेरी पे बैठिए, फिर वो आपको हॉप ऑफ करेगी न्यू जर्सी के लिबर्टी पार्क में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जी मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने जो है वो थोड़ा सा कनेक्ट किया है अपने टीवी को अपने सेल फोन के साथ। तो इसमें मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ जनाब। ये देखिए, ये तो जो है अगर आप देख सकते हो बड़ा करके, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वो टिकट है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। थोड़ा सा मैं इसका एंगल चेंज कर देती हूँ। ये वो टिकट होता है, ठीक है। इस पे लिखा होता है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नेशनल मॉन्यूमेंट इन एलिस आइलैंड, और $25 का टिकट है। शायद आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ तो आपको नज़र आ रहा हो। एक्चुअली टीवी की स्क्रीन, दिस इज़ $25।
उल्टा हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा ओपन किया हुआ है तो आपको उल्टा नज़र आ रहा है। ये हमने 23 दिसंबर 2024 को ख़रीदा था, सही है ना। और ये होता है, ऐसा टिकट होता है, ठीक है जी। ये आपको कासल क्लिंटन से मिलेगा, जो बैटरी पार्क के प्रेमिसेस में ही एक ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से आपको अगर को वहाँ पे जाना है टिकट परचेज करके, आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एलिस आइलैंड जाना है तो आप कासल क्लिंटन से टिकट परचेज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ऐसी सिर्फ क्रूज उसमें फेरी में बैठ के सिर्फ एक राउंड लेना और आपको देखना है भाई कैसा नज़र आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो भी दूर से नज़र आएगा, करीब से नहीं। अगर आपको करीब से देखना है तो फिर सर्कल लाइन क्रूज़ होती है, लेकिन सर्कल लाइन क्रूज़ टिकट परचेज करना पड़ेगा उसका, और वो आपको मिलेगी ब्रूकफील्ड पैलेस, ठीक है जी। ब्रूकफील्ड पैलेस से उसके टिकट मिलते हैं, वहीं से उसका डिपार्ट होता है, हॉप ऑन हॉप ऑफ हम वहीं से करते हैं। तो जनाब टिकट परचेज़ कर लिए। अब टिकट परचेज़ करने के बाद आगे का क्या मरहला होता है, किस तरह आप क्रूज़ शिप तक जाएंगे और फिर आगे क्या एक्टिविटीज़ होंगी, बड़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।